Hello students, I hope you all are doing well. My name is Gautam Sharma and welcome to FGC classes. So students, we already completed our first part of trigonometry. Now we are going to complete second part. So चलिए start करते हैं बेटा. तो आई थिंक बच्चों सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. ठीक है, अब चलिए इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं. ठीक है, लेट्स सपोज मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे कि एक मेरे पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है. ठीक है, ABC. मैंने बोला इसकी जो हाइट है वो 4 है. ठीक है, इसकी जो हाइट है वो 4 है. ठीक है, इसका जो बेस है वो 3 है, 3 सेंटीमीटर है. फाइंड क्या करना है आपको? फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. क्वेश्चन सिंपल सा समझ में आ गया होगा आपको कि आपके पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें परपेंडिकुलर दे रखा है 4, बेस दे रखा है 3. फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब कि आपको इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. क्या करनी है? इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. कैसे करेंगे ध्यान से सुनना. अब बेटा देखो, जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो सबसे पहले मुझे थर्ड साइड फाइंड आउट करनी पड़ेगी. और थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए जैसे कि आपने फर्स्ट टाइम में दिमाग लगाया था, क्या? पाइथागोरस. तो बिल्कुल हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. चलिए, तो पाइथागोरस थ्योरम आई थिंक सबको पता है. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बेटा? कहता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है. गॉट इट? तो चलिए, तो हाइपोटेनस निकालते हैं अपना. AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं. तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है बेटा? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर. तो 4 का स्क्वायर 16 होता है प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है. तो 4 प्लस 9 25. तो आपका जो AC स्क्वायर हो गया, तो AC क्या हो जाएगा? स्क्वायर आपको पता है जब स्क्वायर दूसरी साइड जाता है तो क्या बना जाता है? अंडर रूट बन जाता है. ठीक है, तो रूट, अब मैं यहाँ से अगर मैंने बोला कि AC क्या है? √25 है. तो आपको सबको पता होना चाहिए कि √25 की वैल्यू क्या होती है. सो आई थिंक ऑल ऑफ यू नो ये किसका स्क्वायर रूट है? 5. ठीक है, तो हमें AC की वैल्यू मिल गई 5. तो आप यहाँ पे लिख दोगे बेटा 5. ठीक है, चलिए जो मेन टास्क था हमारा वो यहीं तक था. अब चलिए रेशियो फाइंड आउट करते हैं. तो आई थिंक सबको पता है बेटा ये क्या होता है. ये आपका जो होता है वो हाइपोटेनस होता है, 90 के सामने वाला. ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका बेस होता है. गॉट इट? चलिए, अब यहाँ से हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? सबसे पहले मैं साइन थीटा फाइंड आउट करूंगा. तो साइन थीटा फाइंड आउट करने के लिए आपके पास परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होना चाहिए. तो है क्या परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस? बिल्कुल, परपेंडिकुलर क्या है बेटा? 4. सो वी विल राइट हियर 4. और हाइपोटेनस क्या है अपना? बोलो 5. तो 4/5 हो गया. ये साइन थीटा का रेशियो निकल गया. सेकंड हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? सेकंड करेंगे कोस थीटा. कोस थीटा क्या होता है? B/S. तो बेस कितना है? 3/5. 3/5. नेक्स्ट P/B. P/B कहाँ है? ये रहा सर, P/B. 4/3. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कोट थीटा. B/P. B/P. 3/5. 3/5. नेक्स्ट जो आता है सेक थीटा. तो सेक थीटा क्या है हमारे पास? बताओ. H/B. H क्या है? 5/B. H/B मतलब 5/3. नेक्स्ट क्या है? H/P. H/P मतलब 5/4. तो इस टाइप से हमने क्या करा है? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर दिया. तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से काट रही है पार्ट. तो बेटा आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि इस राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करके हम किस टाइप से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करते हैं. व्हाट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन. मैं ये वाला पार्ट एक बार इरेज कर रहा हूँ. ठीक है.
चलो बेटा एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने बोला कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। साइन थीटा इज इक्वल टू मैंने क्या बोला, 3/5। ठीक है, चलिए अब आपको इतना सा केवल दिया है, अब आपको क्या करना है, फाइंड कोस थीटा एंड टेन थीटा। फाइंड कोस थीटा एंड टेन थीटा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन अगर पूछता है तो कैसे करेंगे, एग्जांपल है तो सिंपल है, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 गिवन है। तो सॉल्यूशन देखना आप, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 गिवन है। ठीक, तो सबसे पहले अगर मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ठीक, ये आपका ABC। चलिए, तो एक जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था ट्रिक, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोली। ठीक है, तो आपको पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 होता है। तो 3/5 किसका रेशियो है, तो सिंपली आपको दिख रहा होगा 3/5 जो है P/H का रेशियो होता है, P/H। तो सिंपल सा समझ में आ गया कि आपका परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनस क्या है, 5 है। परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनस क्या है बेटा, 5 है। चलिए, तो अब हमें करना क्या रह जाएगा, केवल बेस फाइंड आउट करना है। क्या करना है, बेस फाइंड आउट करना है। बिल्कुल सही सोच रहे हो। हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस बोला कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। 5 5 जो 25, 3 3 जो 9 प्लस b स्क्वायर। आपको पता है तो b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 माइनस 9। ठीक है, 9 उधर चला जाएगा, तो b स्क्वायर जो हो गया आपका वो कितना हो जाएगा, 16। तो b इज इक्वल टू स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा 16, जो कि किसकी वैल्यू होती है, बोलिए 4। तो आपके पास सिंपल है, जो b आ गया बेटा, वो b कितना आ गया आपके पास, जो b की वैल्यू आ गई आपके पास वो क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमें बेस मिल गया 4। ठीक है, जब आपको बेस मिल ही गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब ट्राइंगल के तीनों साइड जब आपके पास अगर है, राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड आपके पास है, तो यू कैन इजीली फाइंड एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया है, हमें कोस थीटा का और टेन थीटा का फाइंड आउट करना है। तो चलिए, हमें पता है सर कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो हमें पता है कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पहला जो होता है वो साइन होता है, साइन थीटा, दूसरा जो होता है कोस थीटा का होता है, तीसरा टेन थीटा का होता है। अब इसका उल्टा पढ़ते हैं, तो ये होता है आपका कोट थीटा का, ये क्या होता है सेक थीटा का, और ये क्या होता है आपका कोसेक थीटा का। तो ये आपको पंडित बद्री प्रसाद हर और बोले दिमाग में रखना है। ठीक है, सब याद रहेगा आपको। गॉट इट। तो चलिए, हमें चाहिए क्या, कोस चाहिए, तो कोस क्या होता है, B/H होता है। कोस क्या होता है बेटा, B/H होता है। ठीक है, तो B/H लिखते हैं यहाँ पे, B/H। चलिए, बेस क्या है इसमें, 4 और हाइपोटेनस 5, ये लो। तो हमारा आंसर आ गया क्या, 4/5 आ गया। नेक्स्ट क्या है, टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो देखो पहला साइन, दूसरा कोस, तीसरा टेन होता है, तो P/B होता है सर, P/B। तो P/B का रेशियो निकाल लेते हैं अपन। क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या है 3, बेस क्या है 4, ये लो आ गया आंसर। तो हमारा ये फाइंड हो गया कोस थीटा और टेन थीटा। आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर होगा बच्चों। ठीक है, चलिए, तो इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपकी जो खुद की बुक है, या फिर RD शर्मा, या फिर कोई सी भी, इट्स योर चॉइस, RS अग्रवाल है, NCERT है, जो आपकी इच्छा है। आप भाई गूगल पे भी खूब सारे वर्कशीट मिल जाएगी आपको, वहाँ से आप सॉल्व करिए खूब इस टाइप के क्वेश्चन। वैसे ही आपका, क्योंकि मैथ क्या कहता है, प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट वाला सीन आपने पढ़ा होगा, तो वही है मैथ क्या कहता है, मेरे को जितना लिखोगे, जितना घिसोगे, मैं तुम्हें उतना। सो स्टूडेंट्स, this is all about today's session. I hope you all enjoy the session and you all understood the concept very well.
बच्चों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि हम आने वाले वीडियो के अंदर क्लास 10th की मैथ को कम्प्लीटली एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से कवर कराने वाले हैं। ठीक है बच्चों, और अगर आपको किसी भी टाइप का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें अपने डाउट को। ठीक है, चलिए। और बच्चों, अपने डाउट को डिस्कस करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। हमारा जो व्हाट्सएप लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको ज्वाइन करें ताकि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। ठीक है बच्चों, चलिए। और साथ ही साथ में हम हर वीक लाइव डाउट सेशन रखने वाले हैं, जिसके अंदर हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, सो प्लीज़ ज्वाइन द लिंक गिवन बिलो। थैंक यू सो मच, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।